हाय फ्रेंड्स। सो मेरा तो फर्स्ट पार्ट में मेरा जो भुवनेश्वर उड़ीसा का जो जॉब का जर्नी था मैं बता दिया। उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट कर गई। बैंगलोर में जॉब के लिए ट्राई किया। हाँ, और उससे पहले मैं एक जॉब के लिए बैंकिंग और जो है गवर्नमेंट कंपनीज़ जो है नवरत्न कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड, NINL, इंडियन ऑयल, रेलवे और RBI, नाबार्ड और SBI और क्या और सेल, ये जो भी गवर्नमेंट कंपनी हो रहा था, और जो भी कंपनी सब निकल रहा था वो भी मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही थी और वो भी अपीयर किया हूँ एग्ज़ामिनेशन। ऑलमोस्ट 2.5 साल में PSU का एग्ज़ाम, 2.5 साल नहीं, उड़ीसा में भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। बैंगलोर में जब भी शिफ्ट किया वहाँ पर भी जो भी एग्ज़ाम निकल रहा था कुछ वो भी अपीयर कर रही थी। तो उसी प्रैक्टिस के दौरान उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट कर गई। उससे पहले मैं देखी कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है और गवर्नमेंट सेक्टर में रिटिन क्वालिफाई करने के बाद भी थोड़ा मतलब रेफरेंस के लिए बहुत देख रहे हैं और जो थोड़ा मतलब मनी वगैरह देते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा हायर कर रहे थे। तो वही सिचुएशन था। तो मैं सोचा कि अभी तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है, रिटिन तक चली गई, लेकिन वाइवा के लिए थोड़ा ऐसे हो रहा है, थोड़ा ये चीज़ हो रहा है। तो इसीलिए मैं सोची कि लेट्स ट्राई फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो उसी दौरान TCS का हायरिंग निकला था। इस TCS के लिए मैं फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद और 1-2 कंपनी था उसके लिए भी सब अप्लाई किया। तो फॉर्म फिलअप हो गया। उस दौरान रिजल्ट निकल गया MBA का, तो मैं बैंगलोर को चली गई। बैंगलोर में जाकर मुझको जॉब मिला कि एक कंपनी था। 1 महीने के बाद मैं थोड़ा इंटरव्यू के लिए जा रही थी, सब देख रही थी। जैसे उड़ीसा में ट्राई कर रही थी उसी टाइप का मतलब इंटरव्यू के लिए फेस कर रही थी और वाइवा रिलेटेड मतलब फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू जो ज़्यादातर मैं अपीयर किया हूँ और कुछ रिटिन जो था टेस्ट के लिए भी अप्लाई किया हूँ। बैंक SBI, IBPS, RBI, नाबार्ड और ऐसा कुछ जो बैंकिंग रिलेटेड था उसके लिए सब अप्लाई किया हूँ। और उसके बाद मुझको 1 महीने के बाद क्या हुआ, तो मुझको एक कंपनी मिला, कंसल्टिंग कंपनी था। हाँ, एक छूट गया। बैंगलोर उड़ीसा में एक था, उड़ीसा दूध प्राइवेट लिमिटेड। वो दिसंबर 2011 में मैं 2 दिन के लिए जॉइन किया था, उसके बाद वो छोड़ दिया। लेकिन मुझको कंपनी ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं और उस टाइम और एक फ्रेंड मेरी हुई थी वैसे इंटरव्यू देने के टाइम में, एक लड़की।
हम दोनों ज्वाइन किए थे। दो दिन के बाद वो छोड़ दिया। मुझे लगा कि वो फेक कंपनी है, तो इसलिए हम दोनों छोड़ दिए। तो बैंगलोर को शिफ्ट कर गए जाने के बाद माइलस्टोन गैलेक्सी HR सर्विसेज एक है, वो वहाँ पे हम काम किए। हम मतलब मैं जॉइन किया एक इंटरव्यू क्वालिफाई करके। तो बैंगलोर में वो है HL ओल्ड एयरपोर्ट रोड, वहाँ पर है वो कंसल्टेंसी। तो अभी है या नहीं है मुझे थोड़ा ये नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मैं अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013 तक HR रिक्रूटर थी। HR रिक्रूटर का काम कर रही थी। तो टेक्निकली मतलब मैं नॉन IT में काम कर रही थी। नॉन IT रिक्रूटर, ITES और नॉन IT रिक्रूटर काम कर रही थी। और तो 6 महीने के लिए काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझको IT रिक्रूटर जो काम सीखना है। तो मैं पूछी कि IT रिक्रूटर का काम मैं कर सकती हूँ। तो मेरे सीनियर जो कि बोले कि नहीं, IT रिक्रूटर फ्रेशर को नहीं देते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ग्रोथ करने के लिए ये थोड़ा सही नहीं होगा जॉब ग्रोथ के लिए। तो मैं स्विच कर दिया। और एक कंपनी था बैंगलोर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो इंदिरा नगर में था, नियर टू मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ पर मैं 20th अक्टूबर 2013 से 27th मतलब लगभग एक महीना काम किया हूँ बैंगलोर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन उसमें ना मुझे वो कंपनी थोड़ा सही नहीं लगा। तो इसीलिए मैं वो कंपनी मतलब बहुत कम स्टाफ थे और काम भी उतना ज़्यादा मतलब सिखा नहीं रहे थे। और मुझे थोड़ा जॉब सिक्योरिटी के इशू लगा। तो इसीलिए मुझे सेफ़ नहीं लगा वो प्लेस। तो मैं बोली कि इतने दूर तक भी ट्रैवल करना पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं वो कंपनी छोड़ दिया। तो उसके बाद मुझको मिला और एक कंपनी जनवरी में आस्टुएट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। वो भी मैं एक महीना के आसपास में काम किया। वो था केभाम्पू बस स्टॉप था, वहाँ पर वो भी सेम प्रॉब्लम आया कि मुझे जॉब सिक्योरिटी भी ठीक नहीं लगा और प्लेस भी मुझे थोड़ा सेफ नहीं लगा। इसीलिए और काम जो थे जो सिखा रहे थे वो काम भी मुझे लगा कि मैं ज़्यादा सीख नहीं रही हूँ। और जो सीनियर जो हमको सिखा रहे थे वो भी उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। तो इसीलिए मैं वो कंटिन्यू नहीं किया। सिर्फ 15-20 दिन जाके चली आई और कुछ सैलरी दिए थे। उसके बाद पूछने के बाद जितने दिन काम किए थे उतने दिन का डे वाइज सैलरी दे दिया। और उसके बाद मैं फरवरी में इग्नाइट इनोवेशन एक था, एक कॉर्पोरेट कंसल्टिंग कंपनी। वो फरवरी 25 से मई एंड तक मैं काम किया हूँ।
और वो कंसल्टेंसी बिले काली बस स्टॉप था, उसी के पास में था। वो कंपनी अच्छा था। तो मेजर सब क्लाइंट थे, TCS वगैरह था और सब क्लाइंट थे। हायरिंग भी थे, हो रहा था सब, परमानेंट हायरिंग हो रहा था रिक्रूटमेंट में, IT रिक्रूटमेंट में। उसमें मैं फर्स्ट IT रिक्रूटमेंट में काम थोड़ा सीखी। और उसके पहले का जो कंपनी था एस्ट्रेड सॉल्यूशन, उसमें भी थोड़ा IT रिक्रूटमेंट में था, लेकिन वो क्या था ना, BPO के लिए था। तो इसीलिए 1-2 स्टाफ था, इसीलिए मैं छोड़ दिया और कुछ काम सीखने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे इग्नाइट में परमानेंट हायरिंग का था, जो सब 3 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने काम किया। लेकिन ये कंपनी क्लोज हो गया, कुछ कारण के लिए वो कंपनी क्लोज हो गया। तो लेकिन इस कंपनी में मैं थोड़ा बहुत जानने के लिए मुझको मिल रहा था, मैं सीख रही थी काम। तो इसीलिए मैं उसके बाद फिर से जॉब सर्च स्टार्ट कर लिया। और 12 जून से सितंबर तक एक इंदिरा नगर में एक कंपनी मिला, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। वो एक ट्रेनिंग बेस्ड कंपनी था। लेकिन वो कंपनी में काम तो थोड़ा सिखा रहे थे। हमारा जो ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे, सब बैठ के सब काम कर रहे थे। लेकिन जून से सितंबर तक सैलरी हमको मिला नहीं, कुछ भी सैलरी नहीं दिया। एक ब्लैंक चेक दिए थे, बोले कि तुमको जितना सैलरी होगा तुमको मिल जाएगा, मतलब लेकिन वो चेक बाउंस हो गया और सैलरी मिला नहीं और चेक भी बाउंस हो गया। और पूछने के लिए गई थी कि अब जॉइनिंग लेटर तो मिला था, रिलीविंग लेटर के लिए गई थी, तो सैलरी दिए नहीं और चेक भी बाउंस हो गया। बोलने के बाद भी वो कुछ सुने नहीं, बोले कि हमारा कंपनी अभी लॉस में है और हम अभी पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ऐसा कुछ बोल के हमको, हमारा जो भी ग्रुप था, सब ग्रुप के पूरा मेंबर को निकाल दिए। तो सारा ग्रुप उसके बाद वो भी सर्च किए, मैं भी उनके साथ भी सर्च कर रही थी। और उसके बाद मुझको जॉब सर्च करने के टाइम में ब्रेनट्री HR कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक था, ब्रिगेड रोड में, तो वहाँ पर थोड़ा दूर था, वहाँ पर जाके मैं जॉइन किया। वो एक स्टाफिंग कंपनी था, उसमें अच्छा क्लाइंट थे सब, जैसे कि TCS था, सिम्फोनी टेलिका था, देन बहुत सारा कंपनी था, अच्छा कंपनी सब था, और अटोस इंडिया था, ऐसे कुछ कंपनी था। और कितना सारा सब बहुत सारा कंपनी था। वो कंपनी के लिए मैं सब काम किया। और मैं कंपनी का लिस्ट में मेरा रेज्यूमे जो है उसमें सब मेंशन किया हूँ, जो कंपनी के लिए हायर किया हूँ। अभी मेरे पास वो रेज्यूमे में लाई नहीं हूँ, लेकिन जो भी था कंपनी उसमें सब मेंशन है, जो भी कंपनी के लिए मैं काम किया हूँ, हायर किया हूँ। तो वो सब विप्रो टेक्नोलॉजी था, ऐसे कुछ था। तो वो काम किया कुछ दिन, सितंबर से नवंबर तक। थोड़ा दूर पड़ रहा था लेकिन काम सीख रही थी, इसलिए मैं ट्रैवल करके
लेट में ट्रैवल करके भी मतलब लेट में रिटर्न करके भी मैं काम कुछ कर रही थी, लेकिन नवंबर के बाद वो बोले कि जो हायरिंग का सीज़न ख़त्म हो गया और तुम्हारा सैलरी ले जाओ और दूसरी कंपनी के लिए भी ट्राई करो, क्योंकि अभी हमारा हायरिंग नहीं है, हम तुम्हारा अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में तुम काम कर रहे हो। मुझे जॉइनिंग के टाइम में बोले नहीं थे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, बोले थे कि परमानेंट है, लेकिन उस टाइम बोले कि हायरिंग सीज़न के लिए हम कुछ हायर करते हैं और लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तुम्हारा। उसके बाद जब बोले और सैलरी थोड़ा कम था, लेकिन लगभग कितना अभी क्या मुझको शायद 14,000-15,000 अराउंड मिल रहा था। तो उस टाइम मैं उसके बाद मैं और एक जॉब सर्च किया। ये मेरा था 11th जॉब, जो भी मैं कंपनी में सब मीन्स बोली हूँ, ये 11th टर्न में है। तो सुपर सेवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी, वो HSR लेआउट में है। वहाँ पर जनवरी में सिर्फ 15-20 दिन के लिए मैं काम किया था, लेकिन वो इतना बड़ा टीम था, उसका कौन कुछ काम कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा था। सबको हर कोई एक लैपटॉप लेके बैठ गए थे, लेकिन काम क्या हो रहा था कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। हमको सिस्टम दिया गया था, लेकिन मुझे लगा कि ये कंपनी मतलब कुछ सिखा नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ तुम तो कुछ एक्सपीरियंस से काम करो, लेकिन कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ नहीं हो रहा था। जो भी काम कर रहे थे अपने आप कर रहे थे, चले जा रहे थे, टाइमिंग का कुछ ये नहीं था। बोल रहे थे कि हम दूसरे शिफ्ट में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक प्लेस में बैठ नहीं रहे थे, लैपटॉप लेके इधर उधर घूम रहे थे। तो इसीलिए वो कंपनी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं छोड़ दिया। और उसके बाद उसके बाद मैं माराथल में एक कंपनी मिला, XPT सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो माराथल में मैं वो एक्चुअली ITPL में उसका ब्रांच था, मेन ब्रांच, लेकिन माराथल में उसका एक सब ब्रांच था। तो वहाँ पर एक टीम काम कर रहे थे। मार्च से जून तक मैं काम किया हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग ज़्यादा था, 70% ऑलमोस्ट, और परमानेंट 30%। और वो टीम में मैं काम कर रही थी, वो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये वाला कंपनी थोड़ा मुझे सही लगा कि क्योंकि कुछ सीखने के लिए मिले, हमारा सीनियर्स थे, कुछ सीखने के लिए मिले। और ये कंपनी भी थोड़ा अच्छा वाला कंपनी था। तो हायरिंग का जो क्लाइंट थे अच्छे थे। तो विप्रो टेक्नोलॉजी एक क्लाइंट था, तो लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सब ज़्यादातर था। और बहुत सारा कंपनी थे, जैसे कि इग्नाइट इनोवेशन में बोली थी, कॉर्पोरेट कंसल्टिंग था, वो वाला एक अच्छा कंपनी था इसी दौरान, मतलब रिक्रूटमेंट में। और फर्स्ट वाला कंपनी जो था माइलस्टोन गैलेक्सी, जो नॉन IT का था, वो भी अच्छा था। वो उसमें ओमेगा हेल्थ केयर एक हेल्थ केयर बेस्ड कंपनी था, वो भी अच्छा था। वहाँ पे भी सीख रही थी। वो मेरा फाउंडेशन इसीलिए अच्छा हो रहा था, स्ट्रांग हो रहा था। और उसके बाद ये तीनों कंपनी
इसी दौरान अच्छा था। हाँ, ब्रेन ट्री का कंसल्टिंग भी, वो भी अच्छा था थोड़ा। उसका मतलब जॉब रोल अच्छा रहा, मतलब काम सीखने को मिल रहा था। और एक्सपीटी सॉफ्टवेयर में भी काम में थोड़ा बहुत सीखा। और उसके बाद जून 18 को जून तक काम किया, 2018। और उसके बाद अल्केमी सॉफ्टवेयर में ज्वाइन किया अगस्त में। जुलाई 1 महीना थोड़ा जॉब सर्च किया, उसके बाद अल्केमी सॉफ्टवेयर में काम किया। तो वो कंपनी था, वो जो कंपनी है वो अगस्त से अक्टूबर तक मैं काम किया हूँ। मैं टैलेंट एक्विजिशन का एग्जीक्यूटिव थी। तो उसमें बहुत सारा टीम था। वहाँ पे भी कुछ सीखने के लिए मिले। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लड़की थे और हम जो मैनेजर थे, मैम थे, वो भी सिखा रहे थे। तो हमको कुछ सीखने के लिए भी मिला और थोड़ा सैलरी भी थोड़ा अच्छा मतलब ऑलमोस्ट 20K मिल रहा था। एक्सपीटी में भी मिल रहा था 18, यहाँ पे 20K प्लस इंसेंटिव का मतलब उसको कुछ पता नहीं चला था क्या मिल रहा है, कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि अभी तक जो भी कंपनी में मैं काम कर रही थी, इंसेंटिव का कुछ क्राइटेरिया मैं देख नहीं पा रही थी। क्योंकि रिक्रूटमेंट में बेंगलोर में जिस कंपनी में मैं काम किया हूँ, वो बोले थे कि इंसेंटिव है, बोनस है, लेकिन हमको कुछ भी मिल नहीं रहा था। सिर्फ सैलरी जितना है, इन हैंड सैलरी उतना ही मिल रहा था। इंसेंटिव बोल रहे थे, लेकिन इंसेंटिव का कुछ अता पता नहीं था। वही मुझको ये लगा कि सैलरी इतना कम दे रहे हैं, इंसेंटिव लिखा हुआ है जॉइनिंग लेटर में, इंसेंटिव है, उसका कुछ हायरिंग भी हमारा अच्छा स्किल सेट था। और रिक्रूटमेंट में जो सर्च था, मैं अच्छा कर रही थी, सर्चिंग कैंडिडेट, हायरिंग भी अच्छा, जॉइन कर रहे थे कैंडिडेट, बहुत सारा कैंडिडेट जॉइन कर रहे थे, लेकिन हमको इंसेंटिव कुछ भी नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं दे रहे थे। और सैलरी इतना कम, मैं बेंगलोर में एस्टेब्लिश होना तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। उड़ीसा में इतना कम से स्टार्टिंग किया था, 3,500 से। और इनोवेटिव माइक्रो क्रेडिट जो एक ग्रुप था, मैं स्किप कर गया था। इनोवेटिव ग्रुप, वहाँ पे भी मैं काम किया था एयरसेल के बाद। उस टाइम मेरा शायद 5,000 सैलरी में मैं ज्वाइन किया था। इतना कम, MBA स्टूडेंट को इतना कम सैलरी मिलेगा, तो आप देखो कि उस टाइम कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और बेंगलोर में भी वही, मतलब एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा, और 20,000 में घर का रेंट 3/4 चले जा रहा है, और बाकी जब बचा है उसमें अपना मैनेज करना, और उसके बाद जॉब का सिक्योरिटी के तरीके में दिखा, वो भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ था। मेरी सिस्टर थे और मेरी कज़न थे, इसीलिए मैं इतने दिन तक वहाँ पे टिक पाई। So I'm very thankful to my cousin brother and my own sister because of that. नहीं तो बहुत ज़्यादा टफ था। और उसके बाद मैं पॉइंट को आता हूँ।
साइब्रेंस टेक्नोलॉजी, हाँ, देन अल्केमी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। अल्केमी सॉफ्टवेयर में मैं काम किया अगस्त 12 से अगस्त फर्स्ट वीक से अक्टूबर तक। और वो भी परमानेंट हायरिंग के लिए बोले थे, और अच्छा क्लाइंट था भी, HCL HP सब कुछ था, और कौन था, और IBM था, और विप्रो टेक्नोलॉजी था। मेजर क्लाइंट कुछ थे, तो और सब क्लाइंट थे, और ओन हायरिंग भी कर रहे थे उनका सब, तो इंटरनल हायरिंग भी कर रहे थे वो कुछ कंपनी के साथ, और अपने कंपनी के लिए भी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट बोल के ज्वाइनिंग करवा देते थे, और बोलते हैं कि 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद बोलते थे कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है कि, और हायरिंग सीज़न ख़त्म हो गया है, तुम दूसरा जॉब ढूंढो। तो उसके बाद मैं 17 वाला कंपनी था, यूनिफाइड सोल्यूशन, सॉरी नहीं, नो, 15 वाला कंपनी। अल्केमी के बाद टेस्ला इन्फोटेक वो जो था वो HAL से थोड़ा ज़्यादा बाहर। जब जो मैं फर्स्ट कंपनी काम किए थे, इनोवेटिव माइलस्टोन गैलेक्सी HR सर्विसेज बैंगलोर में, उस लोकेशन से, HAL के लोकेशन से थोड़ा दूर में था, जो एक मणिपाल हॉस्पिटल था उसके पास में था। वो टेस्ला इन्फोटेक जो था वो कंपनी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, और मैं काम भी बहुत कुछ सीखने को मिला। टीम छोटा था, लेकिन हमारा बहुत जो सीनियर थे हमको काम सिखाए, और तो मैं IT रिक्रूटर के बेसिस में काम कर रही थी, टेक्निकल रिक्रूटर, और उसके लिए नॉन IT में भी कुछ था हायरिंग, और मैं काम कुछ सीखा, और सैलरी उसके बाद इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब वही जितना सैलरी था उतनी सैलरी में ही मैं ज्वाइन किया था। लेकिन लगभग 1 साल तक मैं काम किया था। वो कंपनी था कौन सा, टेस्ला इन्फोटेक। अगस्त 1 साल तक काम किया हूँ, और उस सेम पैकेज में, और उसके बाद मेरा थोड़ा तबीयत थोड़ा इशू था, इसीलिए मैं वो कंटिन्यू कर नहीं पाई। थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम निकला, तो इसी टाइम में मतलब हेल्थ इशू, मतलब मेरा कुछ फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो गया था, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो देन मुझको मिला साइब्रेंस टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, नवंबर 2016, नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मैं काम किया हूँ। वो कंपनी टीम बहुत बड़ा था, टीम मतलब बड़ा प्लेस था, टीम को डिफरेंट कंपनी के लिए, डिफरेंट टीम के लिए काम कर रहे थे। तो मैं टैलेंट एक्विजिशन कंसल्टेंट के लिए काम किया था, और मेरा पैकेज 25 के था, 25 के प्लस इंसेंटिव, और उस टाइम कुछ था बोनस वगैरह सब कुछ लिखा गया था ऑफर लेटर में, लेकिन पैकेज सैलरी ही सिर्फ मिल रहा था। 3 महीना काम किया, और उसके बाद वो कंपनी
का क्या हुआ ना, कुछ काम सीखने के लिए मिला और अच्छा वाला हायरिंग भी हो रहा था। लेकिन वो भी देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो सीज़न है नवंबर में थोड़ा तक होता है और अप्रैल मई के दौरान भी नवंबर से जनवरी तक, नवंबर दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होता है कभी कभी, और उसी दौरान में ही काम ज़्यादा होता है। और फर्स्ट स्टार्टिंग में अप्रैल में भी काम हो रहा था, अप्रैल में से मैं स्टार्ट किया था। तो अप्रैल से नवंबर दिसंबर तक, और जो भी रिक्रूटमेंट सीज़न है उसी टाइम में भी वो परमानेंट हायरिंग के लिए ले रहे थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए काम करवा रहे थे। और उसके बाद यूनिफाइड सॉल्यूशन एक था, वो मैं अप्रैल से मैं 1 महीना काम किया। वो कंपनी उतना बड़ा नहीं था, एवरेज टाइप का था, इसलिए मुझे सेम जॉब रोल मिला, लेकिन काम ज़्यादा सीखने के लिए नहीं मिला। वो भी मैं क्विट कर दिया। उसके बाद रिसोर्स इन्फानाइट एक कंपनी था, 17 मई में सिर्फ 1-2 दिन के लिए काम किया, और मुझे वो भी कंपनी थोड़ा फेक टाइप का लगा। हाँ, और वो भी मैं क्विट कर दिया। उसके बाद ये मेरा बैंगलोर का 18 कंपनीज़ में जो थोड़ा बहुत काम सीखा रिक्रूटमेंट में, वही मैं आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद मैं उड़ीसा चली आई, होम टाउन को फिर से। और होम टाउन में 1 साल तक पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम के लिए, PSU के लिए प्रिपेयर किया। बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और अभी पब्लिक सेक्टर के लिए 1-2 एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर किया फिर से, क्योंकि मुझको थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा कोर एरिया चेंज करूँगी तो थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा मेरा जॉब सैलरी और जॉब रोल में। और उसके बाद मैं कंपनी था, फर्स्ट कंपनी मिला, 1-2 एग्ज़ाम दिया। वहाँ पर एक वीनस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एक कंपनी मिला। वो कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला उस टाइम, कोविड के बाद शायद 26 मतलब जून 2021 से जनवरी 23 तक मैं फ्रीलांसिंग के बेसिस में काम किया। तो वहाँ पर जो काम कर रही थी, तो वो फ्रीलांसिंग का काम होता था, लेकिन HR के लिए काम कर रही थी, सीख रही थी, सब काम किया। वो वीनस टेक्नोलॉजी में जॉइनिंग लेटर मिला नहीं, सैलरी भी मिला नहीं। उसी 3 साल के आसपास में काम किए, लेकिन मिला नहीं। मैं बोल नहीं रही हूँ कि वो ये कंपनी ख़राब है, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और तो आप सोच रहे होगे कि मतलब कोविड के टाइम के बाद जो है, उस टाइम सिचुएशन के लिए कुछ इफ़ेक्ट पड़ा होगा, तो इसीलिए
तो उसके बाद टैलेंट लीफ कंसल्टिंग एक कंपनी है, वो वो भी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। उसमें काम किया वो जनवरी 2023 से नवंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना काम किया, और उसमें 2 महीने का सैलरी नहीं, जनवरी फरवरी 2 महीना काम किया, उसका सैलरी मिला। लेकिन बोला गया कि वर्क फ्रॉम होम है, इसीलिए तुमको सैलरी कम मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। तो मैं बैंगलोर में 25 के पा रही थी, यहाँ पे 20 के में काम कर रही थी, 20,000। और उसके बाद प्रिज्म IT इंक, ये मेरा करंट वाला कंपनी है, वो जो है वो प्रिज्म IT इंक में फरवरी 2023 से अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन सैलरी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और पहले हम उसको नाइट शिफ्ट के लिए मैं फर्स्ट US टाइमिंग के लिए काम कर रही थी, US रिक्रूटर। और तो US रिक्रूटर में उसका नाइट शिफ्ट ही होगा, क्योंकि वो उनका जो टाइम जोन है, तो हायरिंग हमारा दिन जब होता है, उनका रात होता है, हमारा रात जब होता है, उनका दिन होता है, तो रात को उनका दिन होता है, तो उसी टाइम में हमको काम करना पड़ रहा है। तो मुझको नाइट शिफ्ट के लिए फर्स्ट प्रेफर करा गया था। मैं 3 महीना तक नाइट शिफ्ट के लिए काम किया। उसके बाद मुझको थोड़ा लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा चेंजेस आया, तो थोड़ा दिक्कत आया। तो मैं जो मेरा मैनेजर थे, उनको बोले कि सर, मैं सीनियर थे जो मेरे हेड थे, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर काइंडली चेंज माय वर्क टाइमिंग। वो बोले कि ओके, we'll discuss about this. I said please change my timing to day shift, because rotational shift भी था, क्योंकि ये सिर्फ US IT के लिए नहीं था, IT रिक्रूटमेंट में भी उनका है। तो वो बोले कि ओके, डे शिफ्ट के लिए we'll let you inform। तो उसके बाद अभी तक मैं वही कंपनी का एक्टिव मेंबर हूँ, लेकिन सैलरी का अभी मुझे जॉइनिंग से अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। सैलरी अकाउंट में दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है, आई डोंट नो। सिर्फ जब मैं नाइट शिफ्ट के लिए काम कर रही थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का सैलरी मिला। डे शिफ्ट के लिए जब बोली, उसके बाद वो सैलरी अकाउंट में नहीं आ रहा है अभी तक, और पेंडिंग है, सैलरी पेंडिंग है। तो अभी तक मेरा आइडिया नहीं है। मैं क्विट नहीं किया हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं फ्यूचर के लिए जो भी कंपनी अभी मैं ट्राई करूँगी, या यही कंपनी में काम करूँगी, तो मैं तो सैलरी ग्रोथ के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, और सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए, और सैलरी अकाउंट में जो भी पेंडिंग है वो क्लियर कर देते, तो I would be thankful to everybody
are my senior, who are the employer of this company. So then only I will actively work in Prism IT solution as a permanent employee. So if I will I am also preferring, if I will get a good opportunity in a MNC company, then only I will switch that company, because this company is also MNC company, but if you solve the salary related issue and you will give me a good project, then only I will work actively in this company. And I am working, but the thing is that I want a good package, so that I am requesting my manager, my senior persons, to solve my issue. And this is all about my job career. And you see my job career, how much I am struggling till now. And till now means every job security is there, job struggle is there. And if you will work as a permanent employee, then job security is there and job pressure is less, and as salary is also good. And then you get to know about my job experience. So if you think that if someone is contractual employee, they are struggling. If someone is permanent employee, they are struggling. Person is different. And who are senior persons, their life is little different. And this is all about my job career. Thank you very much for being actively listening to me. So bye, goodbye, take care.